राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंका जा चुका है। कांग्रेस और भाजपा जो दो प्रमुख दल हैं, दोनों की तरफ से अपने अपने महारथियों को चुनावी जंग के लिए उतारा जा चुका है। राजस्थान में पहले दो चरण यानी कि 19 और 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं और राजस्थान की 25 सीटों में से कम 7 से 9 सीटें ऐसी मानी जा रही हैं जहां पर कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। चुरू की सीट जहां पर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका सामना है देवेंद्र झाझड़िया से, जो कि एक पैरालंपिक खिलाड़ी रहे हैं। वो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कोटपुतली में सभा की, उसके बाद चुरू में सभा की और फिर पुष्कर में सभा की। कांग्रेस के भी बड़े नेता चुनावी जंग के लिए उतरे चुके हैं। कल सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, प्रियंका गांधी ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। साफ तौर पर दोनों तरफ से कोशिश है कि राजस्थान का जो चुनाव होना है लोकसभा की 25 सीटों के लिए, वहां पर अपने अपने महारथियों को उतार कर चुनावी रेस में आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। चुरू के अलावा बात अगर की जाए तो अन्य जो सीटें हैं जहां पर कड़ी टक्कर हो सकती है उनमें जैसलमेर बाड़मेर की सीट है। जैसलमेर बाड़मेर की सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं कैलाश चौधरी, जो कि सिटिंग मिनिस्टर हैं केंद्र में। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से उमेदराम बेनीवाल जो हैं वो उम्मीदवार हैं, वो आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जाट वोट जो है राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर सीट पे वो एक असमंजस की स्थिति में आ सकता है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जाटों को टिकट दी है। पर एक बड़ा नाम जो उभर कर सामने आ सकता है वो रविंद्र सिंह भाटी का हो सकता है। वो राजपूत समुदाय से आते हैं और वो दोनों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि कैलाश चौधरी जो हैं वो पिछड़ सकते हैं और जो जाट वोट हैं वो स्प्लिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से नुकसान कैलाश चौधरी को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा झुंझुनू की सीट पर जो कॉन्टेस्ट है, जो चुनावी जंग है, वो बेहद रोचक रह सकती है। झुंझुनू की सीट से ब्रिजेंद्र ओला को कांग्रेस ने टिकट दी है। वो शीशराम ओला के बेटे हैं, कद्दावर नेता हैं और वो वाली सीट जो है वहां पर भी कॉन्टेस्ट एक चैलेंजिंग रह सकता है, एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट हो सकता है। इसके अलावा दौसा की सीट पर चैलेंजिंग कॉन्टेस्ट हो सकता है, वहां पर एक कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहां पर मुरारी लाल मीणा को कांग्रेस ने टिकट दी है और माना यह जा रहा है कि अगर गुर्जर समुदाय का सपोर्ट मिलता है, अगर सचिन पायलट उनके लिए कैंपेन करते हैं तो एक कड़ी टक्कर कांग्रेस के नेता जो हैं वो भाजपा के उम्मीदवार को दे सकते हैं। विधानसभा के चुनाव में मुरारी लाल मीणा ने जो है वो 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था और उनको टिकट दी गई है। अगर पार्टी ने साथ दिया तो बेहद मुमकिन है कि दौसा की सीट से मुरारी लाल मीणा विजय रहें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जयपुर ग्रामीण की एक ऐसी सीट है जहां पर दिलचस्प कॉन्टेस्ट हो सकता है। वहां से अनिल चोपड़ा जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते हैं, युवा नेता हैं, छात्र राजनीति से उभरकर सामने आए हैं और उनके सामने राव राजेंद्र सिंह है। माना यह जा रहा है कि राव राजेंद्र सिंह पुराने नेता हैं, पर जयपुर ग्रामीण की सीट पर अगर सचिन पायलट का साथ रहा, अगर कांग्रेस के नेताओं का साथ रहा तो वहां पर भी अनिल चोपड़ा जो है वो आगे निकल सकते हैं। पर एक तरह से जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आती जाएगी, हो सकता है कि दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति बेहद तेज हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि ये जो INDI अलायंस है ये उन पार्टियों का, या घमंडी अलायंस जो वो फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, ये उन पार्टियों का एक समूह है जो कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि परिवारवाद से उपजी हैं और वो पार्टियां जिनके नेता जो हैं अपने अपने भ्रष्टाचार में कार्यवाही ना हो इस कोशिश के लिए इकट्ठे आ गए हैं। पर प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें से मैं
पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे विपक्ष पर हमला हो रहा है, दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। मोदी जी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सारी पार्टियों के सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी पार्टी में जाते ही वही नेता स्वच्छ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा पर। उनका ये कहना है कि जो लोग पहले भ्रष्टाचारी कहे जा रहे थे, उनको या तो भाजपा में शामिल कर लिया गया है या फिर भाजपा ने उनके साथ गठबंधन कर लिया है। इस बात का अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर जवाब नहीं दिया है कि जो कांग्रेस कह रही है कि जो पहले भ्रष्टाचारी कहे जा रहे थे या फिर जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, उनसे भाजपा ने गठबंधन कर लिया है या फिर उनको भाजपा में शामिल कर लिया गया है। उनमें कई नेताओं का नाम कांग्रेस लेती है, जिसमें अजीत पवार हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा है, पर साफ तौर पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस असर्शन का पुरजोर तरीके से अपनी किसी भी सभा में जवाब नहीं दिया है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, राजस्थान चुनाव आज तक के लिए।